ओके, सबको जय मसीह की। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अद्भुत समय दिया है हमें, ताकि हम प्रभु की आराधना कर सके, उसके वचन को सीख सके, और उसके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो ओके, तो आइए हम संदेश में आगे बढ़ते हैं और वचन पढ़ते हैं। लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और 22 से लेकर 25 पंक्ति तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 22 से लेकर 25 पंक्ति। तो यहाँ पे लिखा है, 22 पंक्ति से शुरू करते हैं हम। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, यानी कि वह यानी यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी भी आज्ञा देते हैं, जो पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। ओके, तो यहाँ आज हम जो विषय पे बात करेंगे वो है कि संकटों में चमत्कार नहीं, विश्वास को ढूंढिए। राइट, इस विषय पे बात करेंगे। संकटों में यानी परिस्थिति जब खराब होती है तब हमें चमत्कार नहीं ढूंढना है, लेकिन विश्वास को ढूंढना है। तो इस पे हम आज बात करेंगे। तो जब हमने यहाँ पे घटना पढ़ी कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव पे जा रहे हैं और आंधी तूफान आई, और वो मछुआरे थे, शिष्य जो थे मछुआरे थे, और यानी कि वो सारी सिचुएशन को अच्छे से समझते थे, किस प्रकार से आंधी आती है तो बचना है, किस प्रकार से हमें उसमें से निकलना है। लेकिन फिर भी वो उस हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत प्रयत्न किया उन्होंने, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब अंत में यीशु मसीह के पास आए और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया। जब वो आंधी तूफान को डांटे तो सब कुछ शांत हो गया, और यीशु मसीह ने वहाँ पे उनको सवाल पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। राइट, ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कहाँ था। तो जब हम वचन 23 को देखा, वहाँ पे पढ़ा, तो वहाँ पे लिखा था अंत में कि वो लोग जोखिम में आ पड़े, है ना। परिस्थिति में आके क्या हो देखा उन्होंने कि वो जोखिम में थे, यानी कि संकट में थे, और उन्होंने ये ठान लिया था कि आज हमारा नाश हो ही जाएगा। मछुआरे होने के बावजूद भी, है ना, जो बचपन से पानी के आसपास बड़े हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया कि आज हमारा नाश हो जाएगा। यानी कि परिस्थिति को देख के उन्होंने ठान लिया कि हमारा नाश हो जाएगा। ये जोखिम बहुत कठिन है। तो संकट, मुश्किलें हम सब के जीवन में आती है ना। चाहे शारीरिक संकट हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आत्मिक जोखिम हो, सब कुछ हमारे जीवन में आता है। और एक सेम नहीं आते, सबके जीवन में अलग अलग आते हैं, है ना। चाहे वो कितना बड़ा पास्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा विश्वासी ही क्यों ना हो, सबके जीवन में संकट आते हैं, सबके जीवन में परिस्थितियाँ खराब आती है। तो उस समय पे हम परेशान हो जाते हैं, और बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी हम उसमें से बाहर नहीं निकलते हैं। परिस्थितियों को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें से बाहर नहीं जाते, लेकिन वो हालात और भी बिगड़ता जाता है ना। और अंत में ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जैसे शिष्यों ने मान लिया कि अब हम कुछ नहीं होगा, नाश हो जाएंगे हम, है ना। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह उन्हें कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा विश्वास कहाँ है। तो यानी कि संकटों में भी हमें अपने विश्वास को ढूंढना चाहिए, है ना। इस पे बात करेंगे हम कि संकटों में भी, परिस्थिति खराबों में भी हमें अपने विश्वास को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे पुराने नियम में मूसा जो था, वो लगभग 20 लाख लोगों को मिस्र से छुड़ा के लेके जा रहा है, और जाते जाते आगे एक लाल समुद्र आता है, और उसी समय में पीछे से फिरौन की सेना आती है। और वहाँ पे जो लोग थे, 20 लाख लोग, एक ही व्यक्ति मूसा जो था उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं कि क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो तू यहाँ हमें मरने के लिए लेके आया है ना। हम जाए तो कहाँ जाए, पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हम बहुत अद्भुत तरीके से देखते हैं कि मूसा ने उनके साथ वाद विवाद नहीं किया,
है ना ही वहाँ पे बैठ के उसने कहा कि आओ हम बैठते हैं, कुछ समाधान निकालते हैं, कैसे क्या करें, नाव बनाते हैं या कुछ करते हैं, है ना। कुछ नहीं किया, लेकिन मूसा ने वहाँ पे एक ही बात की, उसने पुकार के कहा कि डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा का एक विश्वास ये लगभग 20 लाख लोगों को समुद्र पार करवा के लेके गया, है ना। वहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा ने वहाँ पे कोई समाधान नहीं ढूंढा, कोई उपाय नहीं ढूंढा, बस उसने अपने विश्वास को ढूंढ लिया कि मेरा जो परमेश्वर है वो सब कुछ उपाय करके देगा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो 20 लाख लोग वो समुद्र पार करके उस पार चले गए। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को ढूंढना है। तो यहाँ पे हम एक बात सीख सकते हैं कि विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते, है ना। विश्वास और डर एक साथ नहीं रख सकते। जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे डर नहीं होता, है ना। जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे डर नहीं होता है, और विश्वास ही चमत्कार लेके आता है ना। हमारा टॉपिक क्या है कि संकट में चमत्कार नहीं, लेकिन विश्वास ढूंढो। तो विश्वास ढूंढते हैं तो चमत्कार हम देख पाते हैं। ये कितना अद्भुत बात है, और इसलिए यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था, विश्वास को ढूंढना है। तो इस टॉपिक को हम एक घटना के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 20 से लेके 22 पंक्ति पढ़ेंगे। यूहन्ना का 11वां अध्याय और 20 से लेके 22 पंक्ति। तो यहाँ पे लिखा है, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। तो यहाँ घटना में पता है लाजर की मृत्यु हो चुकी है, जो मार्था और मरियम का भाई है, और बाइबल बताती है कि इस परिवार से प्रभु यीशु ख्रिस्त बहुत प्रेम करते थे, है ना। तो यहाँ पे घटना क्या है कि यीशु मसीह को जब वो लाजर बीमार हुआ तो यीशु मसीह को खबर भेज दी गई है कि लाजर बीमार है ना। और खबर इसलिए भेजी ताकि यीशु मसीह जल्दी आ जाए, है ना। लेकिन यीशु मसीह जो अपना मिशन कार्य कर रहे थे उसको छोड़ के वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, और इसलिए उन्होंने वहाँ पे कार्य ख़त्म किया। और उसके बाद जब वो मार्था और मरियम के घर पे आते हैं तो यहाँ पे मार्था पहले ही जाके यीशु मसीह को बोलती है। पहली बात यहाँ पे 21वीं पंक्ति में कि मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। तो इस पंक्ति में हमें क्या मिलता है? ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक विश्वास की एक झलक मिलती है यहाँ पे, है ना। मार्था ने यीशु मसीह से क्या कहा? हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यानी यहाँ पे भी एक हमें विश्वास की झलक मिलती है। दूसरी बात वचन 22 में हमें मिलता है, और अब भी, यानी जब यीशु मसीह उनके सामने खड़ा है तब भी मार्था बोलती है, अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। तो यहाँ मार्था दो बात बोलती है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, और अभी भी तू यहाँ पे है, अभी भी तू परमेश्वर से मांगेगा तो मेरा भाई को क्या तू जिला सकता है ना। ये विश्वास की बात यहाँ पे हम देख सकते हैं, विश्वास की झलक हम देख सकते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बाद में जब यीशु मसीह ने इस बात को देखा और यीशु मसीह ने मार्था को कहा कि हम लाजर की कब्र पे जाएंगे, राइट। तो जब हम 39वीं पंक्ति पढ़ते हैं 39 इसी अध्याय की 11वें अध्याय की 39 पंक्ति, तो वहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अब वही मार्था जो पहले क्या बोलती थी कि तू यदि होता तो मेरा भाई नहीं मरता, और अब दूसरी बात बोलती है कि अभी भी तू जो परमेश्वर से मांगेगा तो परमेश्वर उसे देगा। और जैसे ही वो कब्र पे जाते हैं तो वहाँ पे मार्था क्या बोलती है?
अरे उसको मरे तो 4 दिन हो चुके, अभी वो पूरा स्मेल मारा होगा, एकदम दुर्गंध मारा होगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मार्था का विश्वास थोड़ा सा डगमगाया हुआ दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब कि विश्वास की बातें बोलना और विश्वास रखना, ये दोनों में बहुत सारा अंतर है, बहुत दूर का अंतर है ना। विश्वास की बातें हम ऊपर ऊपर से तो बोल सकते हैं, लेकिन अंदरूनी हृदय से जब विश्वास करना, ये दोनों क्या है, अलग अलग बात है। ये मार्था की बात से हम सीख सकते हैं। तो बाइबल में हम देखते हैं तो जितने भी चमत्कार की बातें हुई है तो उसमें उसके पीछे विश्वास है, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है ना। आप जब भी नए नियम या पुराने नियम भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे यही बात लिखी गई है कि विश्वास ने उसको चंगा किया, विश्वास ने उसको छुटकारा दिया, है ना। हमारा उद्धार भी कैसे हुआ है? अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हुआ है ना। तो विश्वास के द्वारा ही हम चमत्कार को देख सकते हैं। तो ये अद्भुत बात है। तो ये घटना को हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो लूका उसका 10वां अध्याय और 38 से 42 पंक्ति पढ़ते हैं। लूका 10 38 से 42, इसको और समझने के लिए लूका 10 38 से 42 पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। तो ये कौन सी मार्था मरियम है जो अभी हम यूहन्ना में पढ़ गए? ये जब लाजर जिंदा था उससे पहले की घटना है ना। जब यीशु मसीह उनके घर पे आए तो मार्था और मरियम बैठ के क्या करते थे, यीशु मसीह उनके घर पे आया और ये घटना हम देखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह को किसने बुलाया उनके घर पे? यहाँ पे लिखा है कि 38 में कि मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया और सुन कौन रहा है यीशु मसीह से? मरियम, है ना। तो यीशु ने मार्था से कुछ नहीं कहा था कि मेरे लिए यह करो वो करो। मार्था खुद ही अपने आप से वो कार्य करने की कोशिश करी, यानी एक तरीके देखा जाए तो यीशु मसीह को प्रसन्न करने की कोशिश करी, है ना। क्योंकि यीशु मसीह एक मेहमान के तौर पे उसके घर पे आया है और मार्था चाहती है कि उनकी सेवा करूँ, उनकी सेवकाई करूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात हम सीख सकते हैं कि जो हम सेवा करते हैं यीशु मसीह की, सेवा भी वैसी ही है कि यीशु मसीह ने कहा नहीं और हम यहाँ वहाँ सेवकाई करने के लिए दौड़ते फिरते हैं, है ना। यीशु मसीह ने मार्था से नहीं कहा कि तू मेरे लिए ये कर वो कर, है ना। लेकिन मार्था अपने आप से कर रहे। क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं प्रसन्न होता है ना। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? यीशु मसीह की इच्छा थी कि पहले हम उससे सुने, उनके साथ समय बिताए, है ना। और उसके बाद अगर यीशु मसीह कहता जा मेरे लिए चाय रख, मेरे लिए पानी रख, है ना, तब हमें उठ के जाना है। जब यीशु मसीह कहता है जाओ, तब हमें जाना है ना। तब वो परमेश्वर क्या करता है? हमारी उस सेवा से प्रसन्न होता है ना। और इसीलिए वहाँ पे यीशु मसीह ने मरियम की तारीफ की कि मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है ना। परमेश्वर की इच्छा है हम सब के लिए, ये सिर्फ मरियम के लिए बात नहीं है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से सुने, परमेश्वर के साथ समय बिताए। ऐसे ही हमें लगता है यानी कि कुछ सपना आया या कहीं पे हम मीटिंग में गए, हमको लगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए, और हम ऐसे ही भाग जाते हैं सेवा करने के लिए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि हम उससे सुने, उसके साथ बैठे, उसके साथ समय बिताए, उसके बातों को सीखे। और जब हम तैयार हो जाते हैं तब यीशु मसीह कहेगा कि जाओ, अब जाओ, है ना। तब परमेश्वर हमारी सेवकाई से प्रसन्न होता है। तो ये बात हम यहाँ पे सीख सकते हैं। तो मरियम ने अच्छा भाग चुना। कौन सा चुना? सेवकाई करना नहीं चुना, लेकिन उसने चुना मसीह से सुनना पसंद किया। उसने मसीह के चरणों के आगे बैठी और परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त जो भी बोलता है वो उसने सुना,
क्यों सुना, इसका कारण क्या है? तो हमें मिलता है रोमियो का 10:17, है ना। रोमियो का 10:17 क्या बोलता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, राइट। तो विश्वास कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारे अंदर वचन से, है ना। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वहाँ से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है ना। और वचन और विश्वास मसीह के वचन को सुनने से होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हम जब ऐसे रात को बैठे होते हैं, खाना वाना खा के ऐसे गपशप करते हैं, तो कभी आपने भूतों की बात की है? अभी तो वो बात नहीं, अभी तो हम फ्री है, लेकिन जब बचपन में हम भूतों की बात करते हैं ना, 12 बजे के बाद बात करते हैं, आप कहीं 10 मिनट या 15 मिनट बात करके बैठो, और बात करके आप जब भी आप रास्ते से चल के जाओ तो आपका क्या हालत होगी, है ना। जब एक पत्ता ऐसा ऐसे खुड़खुड़ करता है तो भी हमारा प्राण मानो निकल जाएगा, अब ऐसा लगता है ना। हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ बातों को सुना है, लेकिन हमारा जो पूरा शरीर होता है वो उस बातों के अनुसार कार्य करने लगता है। तो कहने का मतलब कि हम जब मसीह के वचन को सुनते हैं, बार बार जब हम सुनते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में काम करने लगता है ना। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि हमारा विश्वास जो है वो वचन को सुनने से ही आता है ना, और कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हमें बार बार वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर को वचन के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, और तब हमारे अंदर वो विश्वास पैदा होता है। तो हमारे आत्मिक जीवन की सामर्थ्य विश्वास से ही आती है, और विश्वास मसीह के वचन से ही आता है ना। हमारे आत्मिक जीवन की सामर्थ्य क्या है? विश्वास है। और विश्वास कहाँ से आता है? मसीह के वचन से, परमेश्वर से आता है। और फिर से हम यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और 32 से 34 पंक्ति में आएंगे। यूहन्ना 11, 32 से 34। तो यूहन्ना 11, 32 में लिखा है, जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। और 35वीं पंक्ति वहाँ पे लिखा है कि यीशु रोया। 35वीं पंक्ति में क्या लिखा है? यीशु रोया। मार्था की बात हमने कर ली, मार्था की बात खत्म हुई, और हम जब 32वीं पंक्ति पढ़ते हैं तो यहाँ पे अब कौन दिखाई दे रहा है हमको? मरियम। हमने लूका में पढ़ा, वहाँ पे मरियम ने कौन सा भाग पसंद किया था? वो परमेश्वर के चरणों में आगे बैठ के वचन सुन रही थी। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। अब लाजर जो है, उनका भाई जो है, वो उनके बीच में नहीं है। परिस्थिति मतलब खराब हो गई है। लेकिन उस समय वहाँ पे मरियम भी, उसका विश्वास थोड़ा सा हिल गया है ना। और मरियम ने भी 32वीं पंक्ति में बोला कि प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, है ना। तो मरियम जो यीशु का वचन सुनती थी, लेकिन फिर भी वह परिस्थिति को देखकर रो पड़ी, है ना। यीशु मसीह साथ था, खड़ा था, फिर भी वो रो पड़ी। किसको देख के? परिस्थिति को देख के, कि प्रभु, मेरा भाई हमारे बीच में नहीं है ना। लेकिन वहाँ पे 35वीं पंक्ति में भी हमने देखा कि ये परिस्थिति को देख के यीशु भी रोया। यीशु इसलिए नहीं रोया कि वो लाजर मर गया है, मैं लेट आया, देर से आया, इसलिए नहीं रोया। लेकिन यीशु मसीह इस बात पे रोया, उन लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह वहाँ पे रोया, है ना। मार्था का अविश्वास देखा, और लिखा है मरियम का अविश्वास देखा, और लिखा है यहाँ वहाँ पे यहूदी लोग भी थे जो उनके मानो रिलेटिव्स हो सकते हैं, या है ना, उनके कोई भी आसपास के हो सकते हैं। लेकिन ये सारे लोगों ने अविश्वास दिखाया, और ये देख के यीशु मसीह वहाँ पे रोए, है ना। परिस्थितियों को देख के यीशु मसीह नहीं रोया, लेकिन उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह रोए। तो यीशु मसीह रोता है जब हम अपनी परिस्थितियों में विश्वास बाजू पर रख देते हैं और परिस्थितियों को देखने लगते हैं। तो यीशु मसीह भी रोता है ना, आज भी, है ना। जब हम क्या करते हैं, विश्वास को बाजू में रख देते हैं और हमारी परिस्थितियों को देख के हम रोते रहते हैं, तो क्या होता है?
यीशु मसीह को भी दुख होता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं ना, इतना जीवित विश्वास, जीवित सामर्थ, वचन सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, लेकिन फिर भी जब हम हमारे विश्वास को बाजू पे रख देते हैं तो यीशु मसीह भी रोता है, राइट। तो इसलिए परमेश्वर कार्य तो करना चाहता है, लेकिन विश्वास कहाँ है ना। वहाँ पे यीशु मसीह इसलिए रोया, यीशु मसीह वहाँ वो अद्भुत कार्य करने वाले थे, लेकिन वो उन लोगों के अविश्वास के कारण रोया। आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, है ना, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है, ये सवाल है हमारे लिए। तो जैसे आगे पहले भी हमने मूसा के बारे में बताया कि एक व्यक्ति का विश्वास लगभग 20 लाख लोगों को समुद्र पार करवा सकता है, तो क्या हमारा एक विश्वास हमारी परिस्थिति नहीं बदल सकता, है ना। हमारी परिवार की परिस्थिति हो, चाहे हमारे गांव की परिस्थिति हो, हमारे देश की परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे समाज की परिस्थिति क्यों ना हो, क्या परमेश्वर हमारे एक विश्वास है वो बदल नहीं सकता? बदल सकता है ना। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। तो ये अद्भुत हम सीख सकते हैं। तो परिस्थितियों में रोने से कुछ नहीं मिलता, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परिस्थितियों में हम जब रोते हैं तो कुछ नहीं मिलता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे विश्वास अद्भुत से कार्य करता है। नूह के समय में हमने बात की है कि उस समय बारिश नहीं होती थी ना, किसी ने बारिश देखी नहीं थी, और वहाँ पे परमेश्वर ने नूह को बताया कि मैं बारिश करूँगा और जो भी ये पाप बढ़ता जा रहा है उसको मैं अंत करूँगा, है ना। नूह ने भी नहीं देखा था बारिश, लेकिन नूह ने उस पर परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, और उसी विश्वास के द्वारा नूह और उसका परिवार बचाया गया, है ना। एक विश्वास हमें बचा लेता है। जैसे कि ये नए नियम में भी एक उदाहरण है जो मरकुस के दूसरे अध्याय में हमें मिलता है। जो लकवाग्रस्त व्यक्ति था, है ना, यीशु मसीह घर में बैठे थे और देखा कि बहुत भीड़ है, और कुछ लोग जो थे वो अपने मित्र को 4 जन उसको उठा के लेके आ रहे थे, है ना, खटिया में बिठा के लेके आ रहे थे। और जब भी वो घर पे पास आए तो देखा कि बहुत भीड़ है, घर के बाहर भी हम वहाँ पे जा नहीं सकते, तो उन्होंने हार नहीं मानी, है ना। भले ही उनके सामने मतलब परिस्थिति ऐसी है कि हम जा नहीं सकते यीशु मसीह के पास, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए हम इसको यीशु मसीह के पास लेके ही जाएंगे, है ना। और उन्होंने देखा कि वो बाहर गए, ऊपर चढ़े, वो जो भी उनका कच्चा घर होगा, लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब निकाली, खपरेल निकाला, और वो खटिया समेत उसको यीशु मसीह के सामने रखा, और यीशु मसीह वहाँ पे खुश हुए। किसको देख के खुश हुए? वो लकवाग्रस्त व्यक्ति को देख के नहीं, परमेश्वर ने वहाँ पे विश्वास देखा, और परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे प्रसन्न हुए, और वहाँ पे यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए और अपनी खटिया उठा के चल, है ना। ये अद्भुत है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा भी बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है, एक विश्वास के द्वारा बहुत सारा परिवर्तन भी आ सकता है। पुराने नियम में दूसरा भी उदाहरण है गोलियत और दाऊद, है ना। साउल के पास कुछ कमी थी हथियारों की, वो राजा है, उसके पास पूरी सेना है, वो जो बोलेगा वो करेंगे, है ना। और सामने कितने व्यक्ति है? एक ही है ना। और फिर भी साउल डर गया और उसने दाऊद को बुलाया, और दाऊद को भी अपने जैसा ही बनाना चाहता था। वही भाई तलवार ले ले, सब पहन ले, लड़ने जाना है ना। और दाऊद बोला मुझसे होगा ही नहीं ये सब कुछ, है ना। और दाऊद और गया गोलियत के सामने, और गोलियत तो उसकी मजाक उड़ाता है ना, उसको आई थिंक कुत्ता या कुछ ऐसा बोला है ना। लेकिन वहाँ पे दाऊद एक पुकार करता है कि मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, है ना। उसने वो परिस्थिति को नहीं देखा, उसने विश्वास को देखा कि मेरा परमेश्वर जो है वो कुछ भी कर सकता है ना। और उसने 5 पत्थर लिए, और इसमें से एक ही पत्थर उसने मारा और काम तमाम हो गया, है ना। वो कहाँ से सामर्थ्य आई? वो एक विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के ऊपर हम रखते हैं, और वहाँ पे वो बड़ी परिस्थिति भी क्या हो गई, वो ढा गई, है ना। और वहाँ पे परमेश्वर ने उनको विजय हासिल दी। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हम इस पृथ्वी पे है, हमें हर रोज़ वचन की ज़रूरत है, हर रोज़ हमें वचन की ज़रूरत है। जैसे ही हम स्वर्ग पहुँचेंगे, वहाँ हमें वचन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्वयं वचन हमारे साथ वहाँ पे रहेगा, हम वचन के आमने सामने बातें करेंगे।
तो इसलिए हमें याद रखना है कि हम जब तक इस पृथ्वी पे है हमें वचन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वचन के द्वारा ही हमें विश्वास आता है, हमें जीने में मदद करता है। तो जैसे इज़राइल प्रजा जब मिस्र से छूट के जा रही थी जो वायदा किया हुआ देश में, तो परमेश्वर उन्हें क्या खिलाता था? स्वर्गीय मन्ना, राइट। कब तक खिलाया उसको? जब तक वो कनान नहीं पहुंच गए, है ना, तब तक खिलाया। और जैसे ही वो कनान में प्रवेश किए, मन्ना क्या हुआ? बंद हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था, वायदा किया हुआ देश परमेश्वर ने उसको दिया था, और परमेश्वर उनके साथ स्वयं वहाँ पे रहता था, है ना। और वहाँ पे परमेश्वर ने वो मन्ना बंद किया, और वहाँ पे परमेश्वर उनके साथ रहता। तो कहने का मतलब यही है कि हम जब तक इस धरती पे, हमें वचन की ज़रूरत है। हमें वो रोज़ वचन को खाना चाहिए, है ना। वो हमें सामर्थ देता है, आत्मिक जीवन जीने में मदद करता है, हमें परिस्थितियों को लड़ने में मदद करता है, क्योंकि वचन से ही हमारा विश्वास बढ़ता है, और वचन से ही विश्वास आता है, और विश्वास से ही चमत्कार को हम देख पाते हैं। तो वचन हमारी ढाल है, और वचन परमेश्वर पर हमारे विश्वास को बढ़ाता है ना। और इसलिए हमें वचन को हमारे जीवन में स्थान देना चाहिए, उसको हर रोज़ खाना चाहिए। तो अंत में एक पंक्ति पढ़ेंगे और उसके बाद हम बंद करेंगे। लूका उसका 8वां अध्याय और 24वीं पंक्ति, लूका 8:24। लूका 8:24 बोलता है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। किसे जगाया? यीशु मसीह को जगाया, और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। है ना, यीशु मसीह यहाँ पे सो रहे थे। क्या सच में सो रहे थे यीशु मसीह? हम सोते हैं, हमारे ऊपर कोई एक बाल्टी पानी डाल देता, हमारा क्या होगा? तुरंत उठ जाएंगे। और ये तो परिस्थिति बहुत ख़राब है ना, इधर से पानी आ रहा है, उधर से पानी आ रहा है ना, नाव में पानी भर गया, तो यीशु मसीह कैसे आराम से सो रहे होंगे, है ना। ये एक देख सकते हैं। तो क्योंकि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं, है ना। उनकी भले ही आंखें बंद होती है, लेकिन वो सब कुछ देख सकते हैं, है ना। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और अंत में वो लोग कहाँ पे गए? यीशु मसीह के पास गए, उनको उठाया, और यीशु मसीह को बोला कि हम लोग नाश हो रहे हैं, हमारी परिस्थिति हमारे काबू से बाहर हो गई। यीशु मसीह जैसे ही उठे, उन्होंने पानी को और लहरों को डांटा, और क्या हुआ? वहाँ थम गया, एकदम चैन हो गया, एकदम शांति, है ना। लेकिन शिष्य बाद में गए। लेकिन हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि हमें पहले जाना है यीशु मसीह के पास, है ना। परिस्थिति जब हमारे काबू से बाहर हो जाए उसके बाद नहीं, लेकिन हमें पहले यीशु मसीह के पास जाना है, ताकि पहले से ही हमें ये क्या करना, पानी निकालना ना पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े, है ना। सबसे पहले हमें यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, और तब वो वहाँ पे बड़ा चैन हो जाता है, हम संकट से छूट जाते हैं। तो ये अद्भुत हम यहाँ पे सीख सकते हैं। तो संकट में हमें चमत्कार नहीं, लेकिन विश्वास को ढूंढना है। क्यों? क्योंकि विश्वास का रचयिता प्रभु यीशु मसीह है। और इब्रानी 13:5 में लिखा है आखिरी भाग में कि मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर ना तो सोता है ना तो वो ऊँघता है, और वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है। इसलिए हमारी हर एक परिस्थिति में चमत्कार नहीं ढूंढना है, हमें विश्वास को ढूंढना है ना। और विश्वास किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। हम जो विश्वास करते हैं उसको ढूंढना है, तो हमारी परिस्थिति में हम चमत्कारों को देख पाएंगे। ओके, तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबका आशीषित करें। आमीन। थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। और सच में प्रभु आपके अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद, जो जीवित वचन है प्रभु, और हमारे जीवन में वो कार्य करता है। सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, लेकिन जो भी अपने जीवन में इसको स्थान देता है प्रभु, उस जीवन में आप कार्य करते हो, आप जीवन को बदल देते हो, आप जीवन को रक्षा करते हो पिता परमेश्वर। अनंत काल तक आप उस जीवन का सुरक्षा प्रदान करते हो प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं पिता परमेश्वर। और आज के संदेश के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करें, हमें उत्साहित करें। अगर हमारी परिस्थितियों में हम विश्वास को छोड़ चुके हैं, तो पिता परमेश्वर फिर से हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें मदद करिए, और आपकी स्तुति करने के लिए आप हमारी सहायता करें परमेश्वर। फिर से एक बार
यहाँ पे उपस्थित हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, पासबान टीम को, हमारे कलीसिया को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अगुवाई करिए, जो आए हैं उन्हें आशीष करें, जो नहीं आ पाए प्रभु उन्हें भी सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें पिता परमेश्वर, हर एक कमी घटी को पूरा करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना उद्धार करें यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।